बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि प्लगइन्स क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द प्लगइन्स और हम उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और प्लगइन का यूज। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने पढ़ना है कि यूजर क्या होते हैं और सेटिंग क्या होती है। ठीक है, यूजर के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। हम जाते हैं यूजर पे। यूजर बेसिकली क्या होता है? यूजर यूज करने वाला, आपके सिस्टम को, आपके वर्डप्रेस को यूज करने वाला, आपकी वेबसाइट को यूज करने वाला। जो फिलहाल तो एडमिन तो होता ही है, जो उसको वर्डप्रेस को या वेबसाइट को बनाता है या वर्डप्रेस को इंस्टॉल करता है, एडमिन तो होता ही है उसका एक। आप इसमें यूजर्स और भी ऐड कर सकते हैं। कितने ऐड कर सकते हैं आप? जितने चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। आपने यूजर ऐड करने के लिए क्या करना है? सिंपल, आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करें, सिंपल उसका यूजर नेम दें। मैं कुछ भी दे देता हूँ, ये दे देता हूँ। ईमेल दें उसकी, मैं ये कोई भी दे दें, जो उसकी ईमेल है वो देनी है आपने। उसका नाम दें, तो उसकी वेबसाइट का नाम दे दें कोई। सपोज उसकी वेबसाइट का नाम ये है, या कोई भी है उसकी, जो उसकी वेबसाइट का नाम है HTTPS में देना है, तो मैं लोकल होस्ट में दे देता हूँ। ठीक है, उसकी वेबसाइट का नाम है सपोज करें। तो ये पासवर्ड यहाँ से आप जनरेट करके कर सकते हैं। ये पासवर्ड देना है यहाँ पर और इस पे टिक कर देना है। जब आप टिक करेंगे तो उसके पास ईमेल चली जाएगी और वो वहां से अपना पासवर्ड वगैरह और यूजर नेम लॉगिन डाल के लॉगिन कर सकता है। अब बात आती है कि आपने जो यूजर ऐड करना है उसको रोल क्या देना है। रोल उसको आपने सब्सक्राइबर का देना है, कंट्रीब्यूटर का देना है, ऑथर का देना है, एडिटर का देना है या एडमिनिस्ट्रेटर का देना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इनमें फर्क क्या है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा रोल देना है? तो आसानी के लिए मैंने एक चार्ट ओपन कर देता हूं, वहां से आपको पता लग जाएगा आपने कौन सा रोल देना है। तो मैंने आपको ये चार्ट ओपन कर दिया। आप सिंपल देखें, यहाँ पे ऑथर भी आ गया, कंट्रीब्यूटर भी आ गया, सब्सक्राइबर भी आ गया, एडिटर, एडमिन, सुपर एडमिन। ठीक है, एडमिन आ गया। अब नीचे से आते हैं हम। ये जो हमारा सब्सक्राइबर है, इसको क्या क्या रोल, मतलब ये क्या क्या टास्क कर सकता है, इसके पास क्या इख्तियारात होते हैं। तो हम सब्सक्राइबर में देखते हैं, तो सब्सक्राइबर के पास क्या क्या रोल होते हैं। सब्सक्राइबर के पास होते हैं कि ये जो है एडिट कर सकता है अपनी प्रोफाइल को। ठीक है, और जो सब्सक्राइबर होता है ना आपका, बेसिकली वो एक किस्म का बस वेला ही होता है। वो सिर्फ साइट को आपकी रीड कर सकता है, उसमें कोई पोस्ट नहीं लिख सकता, उसमें कोई चीज ऐड नहीं कर सकता, उसमें कोई चीज डिलीट नहीं कर सकता। एडमिन के पास वो सारे इख्तियारात होते हैं। कंट्रीब्यूटर जो होता है वो कंट्रीब्यूटर होता है, कंट्रीब्यूट करता है। जैसे सपोज आपने कोई पोस्ट लिखनी है, आप जे अगर आप उसको कंट्रीब्यूटर का रोल देते हैं, सब्सक्राइबर ये है कि वो सिर्फ साइट को रीड कर सकता है। कंट्रीब्यूटर का रोल देते हैं तो वो क्या होगा, आपने कोई पोस्ट लिखनी है तो वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो पोस्ट को लिख सकता है, पब्लिश नहीं कर सकता। पब्लिश जो है, पब्लिश करने का जो इख्तियार है वो सिर्फ एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर और ऑथर को होता है। ठीक है, आपने सब्सक्राइबर का रोल देना है, सब्सक्राइबर का दे सकते हैं। मैं सब्सक्राइबर का ही दे देता हूं ताकि वो बस साइट को रीड करे। तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी रोल आप दे सकते हैं। इन शॉर्ट, सब्सक्राइबर वैसे बेस्ट रहता है। अगर आप किसी को एडमिन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से एडमिन भी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके। सब्सक्राइबर बना दिया, ऐड न्यू यूजर पे करना है क्लिक। ठीक है, दिस ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो मैं यहाँ कोई और ईमेल डाल लेता हूँ, इतनी तो ईमेल है, तो मैं यहाँ पर ये वाली ईमेल डाल देता हूँ। देन यहाँ पर कर देता हूँ ऐड न्यू यूजर। तो वेट कर लेते हैं, ये देखें यहाँ पर एक जो दूसरा हमने सब्सक्राइबर के तौर पर ऐड किया था वो भी ऐड हो गया। ठीक हो गया, ये देखें इसका रोल सब्सक्राइबर। अब आपने अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? सिंपल, आप यहाँ पर क्लिक करके आ जाएं या यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करके आ जाएं। आपने एडिट करना है तो ये क्या है, आप क्लासिक एडिटर यूज कर रहे हैं या ब्लॉक, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, ये आ गया है आपकी कलर स्कीम, जो आपका बैक एंड है इसकी कलर स्कीम।
अगर आप इसको करते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा, इसको करते हैं तो ये स्कीम हो जाएगी, ये इसको करते हैं तो ये स्कीम हो जाएगी, कॉफी वाले पे ये होगी। तो ये आपकी कलर स्कीम है। तो मुझे जो है ये वाली बहुत अच्छी लगी, ये वाली, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कीबोर्ड शॉर्टकट आपने अगर करना है तो टिक कर दें, नहीं करना तो नहीं कर ना करें। टूल बार, ये टिक होता है ऑलरेडी। टूल बार क्या होती है, जब आप अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो ये आपको ये नजर आ रहा होता है, ये डैशबोर्ड वगैरह, ये एडमिन वगैरह, इसको कहते हैं टूल बार। ये सिर्फ आपको ही नजर आता है क्योंकि आपने इसमें लॉगिन किया हुआ होता है। जब कोई और आपकी साइट को विजिट करता है तो उसको ये शो नहीं होता। लेकिन आप फिर भी अगर इसको हटाना चाहते हैं तो इस टूल बार को जो टिक है इसको सिर्फ अनटिक करके सेव करें। ये बाकी इंफॉर्मेशन तो वही है जो आपने यूजर एंटर करने वाली थी। तो अपडेट प्रोफाइल करेंगे, देन अपनी साइट को करते हैं विजिट, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें टूल बार यहां से गायब हो गई। ठीक हो गया। तो मुझे नुकसान नहीं दे रही थी वो, इस वजह से मैं दोबारा से इसको कर देता हूं अपडेट। तो यहाँ पर टूल बार जो है वो आ जाएगा। तो सिंपल जो है यूजर में यही था कि आपने कैसे यूजर को ऐड करना है। उसके पास, यूजर के पास ईमेल चली गई होगी। मैं यहाँ पर अपनी ईमेल चेक करूं अगर, तो यहाँ पर हम करते हैं, मैं अपनी ईमेल चेक करता हूं, हो सकता है मुझे यहाँ पर आ ही गई हो मेल। थोड़ा सा वेट करते हैं, ईमेल भी ओपन हो जाती है अभी। तो मैंने ये देखें यहाँ नहीं आई। क्यों नहीं आई ये आपको पता ही है क्यों नहीं आई। फर्जी अकाउंट है ना, कोई हमारी वेबसाइट तो है नहीं ना, ये हमारा लोकल होस्ट है, इसलिए ईमेल वगैरह भी कुछ नहीं आई। वैसे भी मैंने सारी इंफॉर्मेशन फर्जी डाली है, कोई वेबसाइट का नाम भी सही नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। तो सिंपल आपको तरीका बताना था कि आप यूजर को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा था यूजर को ऐड करना। अब हमारा जो है ये रह गया है सेटिंग। टूल को हमने नहीं करना, सेटिंग वाला हमने करते हैं। सेटिंग में जनरल सेटिंग होती है, ये आपकी वेबसाइट का नाम है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर दें, मैं नहीं करना चाहता, यही रखना है। टैगलाइन क्या होती है? टैगलाइन होती है किसी भी कंपनी का एक खास डायलॉग। जैसे यूफोन की मशहूरी आती है तो यूफोन की जो टैगलाइन है, यूफोन की टैगलाइन है तुम ही तो हो। ठीक हो गया। और सुपर की है सबसे आगे सबसे ऊपर, प्रीफरेंस सुपर, ऐसे ही कुछ है। तो मतलब हर उसकी ना प्रोडक्ट की एक टैगलाइन होती है या वेबसाइट की टैगलाइन होती है। मैंने एक अपनी टैगलाइन लिख दी, वे टू सक्सेस। तो आप जो टैगलाइन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखें थीम के मुताबिक है, यहाँ शो होगी या यहाँ, वो आपके थीम पर डिपेंड करता है। तो ये टैगलाइन होगी। ठीक है, ये आपके लोकल होस्ट का जो वर्डप्रेस का यूआरएल है वो यूआरएल है। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं देना। और यहाँ पर क्या है, एनीवन कैन रजिस्टर पे क्लिक करना है या नहीं। ये क्या है, ये वो है जब आपकी पोस्ट पर किसी ने कमेंट करना है तो क्या उसको वो रजिस्टर करके कमेंट कर सकता है या वैसे ही कर सकता है। तो यहाँ पर हम इसकी जरूरत नहीं होती। जब हम आगे चल के वो कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे वहां पर हम इसको टिक करेंगे, ताकि किसी अगर बंदे ने कोई चीज खरीदनी है तो वो वहां पर पहले रजिस्टर कर दे, देन लॉग इन करके वो चीज खरीद ले। ठीक है, तो ये सब्सक्राइबर का रोल आपने देना है या नहीं, ये नॉर्मल चीजें, इसको आप ना छेड़ें, अभी इसकी जरूरत भी नहीं है हमें। इस पे सिंपल सेव चेंजेस पे क्लिक करें। और इसके बाद आती है राइटिंग। राइटिंग का आपको पता है कि मैंने आपको वैसे ही बताया था, ये है पोस्ट कैटेगरी। आपने अगर डिफॉल्ट यहां से सेट करनी है, जैसे मैं डेवलपमेंट कर देता हूँ ना यहाँ सिलेक्ट, तो जब भी कोई मैं पोस्ट लिखूंगा अगर मैं उसको कैटेगरी नहीं अलॉट करता ना तो डेवलपमेंट की कैटेगरी उसको ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पर हम एंड कैटेगराइज ही कर देते हैं, हमें जरूरत नहीं है हम पोस्ट लिखते वक्त कैटेगरी अलॉट कर देते हैं। डिफॉल्ट फॉर पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड ही रहने दें, या जो आपने करना है वो कर लें, स्टैंडर्ड ही रहने दें इसको। क्लासिक एडिटर पे करना है, ब्लॉक एडिटर पे आपकी मर्जी है। अब वो कह रहा है जब आप पोस्ट लिख रहे होते हैं तो क्या आप यूजर को अलाउ करना चाहते हैं कि वो वहीं पर ही एडिटर को चेंज कर सके। मतलब अगर ब्लॉक एडिटर यूज कर रहा है तो क्लासिक पे चेंज कर ले, क्लासिक यूज कर रहा है तो ब्लॉक पे चेंज कर ले। तो यहाँ से यस और नो आपकी मर्जी है, आप उसको अलाउ कर दें, आपकी मर्जी है ना अलाउ करें। ठीक है, तो सिंपल इसमें राइटिंग में ये चीजें थी। ठीक है, अब आती है बारी रीडिंग की। रीडिंग में क्या है ये आपको मैंने बताया था, ये आपका होम पेज डिस्प्ले है। आप पोस्ट शो करवाना चाहते हैं या कोई स्टैटिक पेज करवाना चाहते हैं। स्टैटिक पेज करवाना चाहते हैं तो उसको पेज को सिलेक्ट कर दें, पोस्ट करवाना चाहते हैं तो पोस्ट को कर दें। ठीक है, अब
यहाँ पर है आप कितनी एक पेज पर पोस्ट शो करवाना चाहते हैं, एक करवाना चाहते हैं, 2 3 4 5 6 10, जितनी करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। तो बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। और डिस्कशन में क्या है, डिस्कशन में कुछ भी नहीं है। वो जो आपकी कमेंट्स वगैरह आती हैं वो है, उसके बारे में है। आप उनको अलाउ करना चाहते हैं अलाउ कर दें, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दें, स्पैम करना चाहते हैं स्पैम में कर दें, इसमें भी कुछ नहीं है। मीडिया में आपको पता ही है, मीडिया में जो आपकी तस्वीरें वगैरह या वीडियोस वगैरह आपने ऐड की हुई होती हैं वो पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। थंबनेल वगैरह जो आपने ऐड करना होता है उसकी आप यहाँ से डायमेंशन दे सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। जब आप कोई थंबनेल अपलोड करेंगे तो वो उसी डायमेंशन में आएगा। तो यहाँ पर परमालिंक्स अभी मैंने आपको बता दिया था। परमालिंक्स क्या होते हैं, बेसिकली स्लग्स होते हैं। तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, पोस्ट नेम से भी कर सकते हैं, डे एंड नेम से भी कर सकते हैं। तो पोस्ट नेम वाला खूबसूरत लगता है, यही सही रहने दें, इसमें कुछ खास नहीं है। अब जो बात आती है ना, वो मैं आपको कमेंट्स का भी बता देता हूँ एक बार कि कमेंट्स आपने अप्रूव करनी है या डिसअप्रूव करनी है। तो यहाँ पर आपकी जो कमेंट्स हैं वो होती हैं, ठीक है। अब ये कमेंट आई हुई है, ये आपकी मर्जी, आप इसको अप्रूव करना चाहें तो अप्रूव कर सकते हैं, अनअप्रूव करना चाहें तो अप्रूव तो होती है वो, मतलब कमेंट उसने कर दिया वहां पर। अगर आप इसको अनअप्रूव करना चाहें तो अनअप्रूव भी हो जाएगी। इसका रिप्लाई करना चाहें रिप्लाई कर सकते हैं, इसको स्पैम में करना चाहें स्पैम कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें इसको कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपल यही था। तो हमारा जो डैशबोर्ड है ना ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस हमारा इसमें एक टॉपिक रह गया है, कस्टमाइजेशन, ठीक है। बाकी ये हेडर जो है ना ये भी कस्टमाइजेशन में ही आ जाएगा। तो थीम एडिटर भी कस्टमाइजेशन में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह थीम जो कस्टमाइजेशन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बाकी हमारा ये वर्डप्रेस का जो इसका टूल्स वगैरह है, इसमें सिर्फ थीम कस्टमाइजेशन ही रह गया है, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।